गाइस तो फाइनली AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइस एक्चुअल में आज AEW का ये वाला डायनामाइट शो AEW के ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट के मुकाबले भी बेटर था, क्योंकि AEW के आज डायनामाइट शो के ऊपर MJF को उनका अगला वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर मिल चुका है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने उनकी इंजरी अनाउंस कर दी गई। तो गाइस वहीं AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी को बुरी तरह से बीट डाउन कर दिया गया है। वेल अगर आपको जानना है कि AEW के रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल और क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का गो होम एडिशन डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल सबसे पहले तो आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही रे फिनिश उनका टाइटल जेफ जैरेट के खिलाफ डिफेंड करते गए। और क्योंकि इस मैच के अंदर जेफ जैरेट शामिल थे तो इसीलिए आज इस मैच के अंदर जेफ जैरेट की तरफ से जे लिथल, सतनाम सिंह और कैरन जैरेट रिंग साइड एरिया पर होते गए। और मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर यहां पर कैरन जैरेट मैच के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश भी करती गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर रे फिनिश फाइनली उनका फ्लैश पिन यूज करते गए। और रे फिनिश के फ्लैश पिन के साथ रे फिनिश जेफ जैरेट को बीट करके रिटेन करते हैं AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप। जिसके बाद कि हमें यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और एडम कोल का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है, जहां पर MJF के डैड के बोर्ड यार्ड के ऊपर हमें यहाँ पर MJF और एडम कोल बैठकर बातें करते हुए दिखाई देते गए। और यहाँ पर इन दोनों के आज इस सेगमेंट के अंदर MJF एक बार फिर से इस चीज को टीच करते गए कि वो यहाँ पर एडम कोल पर टर्न करने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर MJF एडम कोल पर टर्न नहीं करते गए। और मजेदार बात तो ये थी कि MJF और एडम कोल के इस सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर पॉल वाइट की अपीयरेंस देखने को मिलती गई, जो कि आज यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर कैप्टन इंसिनो का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रोनी पकेट हमें यहाँ पर डॉन केलिस और कोनोसुके तकेशिता को रिंग में वेलकम करते हुए दिखाई देती गए, जहाँ पर डॉन केलिस ये कहते गए कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो से पहले डॉन केलिस और कोनोसुके तकेशिता टोक्यो जापान के अंदर थे और टोक्यो जापान में जाके इन दोनों ने कोटा इबुशी को बीट डाउन किया है। और यही डॉन केलिस के इस सेगमेंट के बाद डॉन केलिस हमें यहाँ पर कोटा इबुशी का वीडियो फुटेज दिखाते गए, जहां पर बेसिकली इस वीडियो फुटेज के अंदर डॉन केलिस और कोनोसुके तकेशिता कोटा इबुशी के डोजो में जाके कोटा इबुशी और उनके फ्रेंड को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए। और गाइज इसके बाद डॉन केलिस ये कहते गए कि वो यहाँ पर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर कोटा इबुशी की इससे भी बदतर हालत करने वाले गए। वेल यहाँ पर डॉन केलिस के इस प्रोमो के बाद सैमी गुआरा उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर गुआरा बेसिकली जेरिको को मॉक करते हुए AEW के अंदर अपने आप को बड़ा स्टार बताते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रिकी स्टार का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर रिकी स्टार लास्ट वीक AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को बीट करने को लेकर बात करते गए। और यहाँ पर रिकी स्टार और ब्रायन का रिकी स्टार का ये प्रोमो चल रहा होता है, तभी यहाँ पर व्हीलर यूता रिकी स्टार को इंटरप्ट करते गए, जिसके बाद कि व्हीलर यूता ऑफिशियली रेसल ड्रीम के ऊपर रिकी स्टार को वन मैच के लिए चैलेंज करते गए। और इसके बाद AEW ये ऑफिशियली अनाउंस करती गए कि AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर रिकी स्टार व्हीलर यूता को फेस करेंगे। इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर हमें जबरदस्त ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें ब्रायन केज वर्सेस क्लॉडियो कोस्टोंगली वर्सेस निक जैक्सन के बीच में नंबर 1 कंटेंडर फॉर द इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है। और गाइज वैसे तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लॉडियो कोस्टोंगली इस मैच को जीतेंगे, बट गाइज यहाँ पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर काफी शॉकिंग एंडिंग देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर यहाँ पर हमें ब्रायन केज और क्लॉडियो रिंग में बैटल करते हुए दिखाई देते गए। और क्लॉडियो कोस्टोंगली आज इस मैच के अंदर ब्रायन केज को हराकर मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी निक जैक्सन क्लॉडियो कोस्टोंगली को बाहर फेंक देते गए। और इसके बाद निक जैक्सन ब्रायन केज को पिन करके AEW के डायनामाइट पर इस मैच को जीत के बन जाते हैं AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर राइटियस का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जो कि AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर MJF और एडम कोल से उनके टैग टीम चैंपियनशिप मैच
मैच को लेकर बात करते गए और राइटियस की इस वीडियो फुटेज के बाद AEW के डायनामाइट पर फाइनली MJF और एडम कोल अराइव होते गए, जहां पर एडम कोल आज हमें व्हील चेयर पर देखने को मिलते गए और एडम कोल ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि AEW के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम पर एंकल इंजरी की वजह से अब यहां पर एडम कोल को सर्जरी करानी पड़ेगी और इसीलिए AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर वो यहां पर कंपीट नहीं कर सकते गए और एडम कोल MJF से ये रिक्वेस्ट करते गए कि MJF ROH की टैग टीम चैंपियनशिप को वैकेट कर दे, बट गाइस यहां पर MJF टाइटल को वैकेट करने से मना कर देते गए और MJF ये कहते गए कि यहां पर वो AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर राइटियस के खिलाफ टाइटल को अकेले ही डिफेंड करेंगे और जब यहां पर एडम कोल उनकी सर्जरी कराकर AEW में वापस आएंगे तब यहां पर एडम कोल और MJF दोनों ROH के टैग टीम चैंपियन रहेंगे। वेल यहां पर MJF और एडम कोल का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद के रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल को हेल्प के लिए कॉल आउट करते गए और इसके बाद एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ बैक स्टेज पर चले जाते गए और इसके बाद यहां पर MJF दोबारा उनका प्रोमो कट करने वाले होते गए, तभी अरीना के अंदर बुलेट क्लब का म्यूजिक प्ले होता है और लंबे टाइम के बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर स्विच ब्लेड जे वाइट देखने को मिलते गए, जहां पर जे वाइट आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF के साथ फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन करते गए और आज यहां पर MJF और जे वाइट के बीच में हमें करीबन 10 मिनट का लंबा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली ये दोनों रेसलर एक दूसरे को मॉक करते गए और इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर जे वाइट MJF के वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज करने को लेकर टीज करते गए, जिसके बाद कि MJF यहां पर जे वाइट पर अटैक करने की कोशिश करते गए बट जे वाइट अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एक जबरदस्त फेटल फोर वे देखने को मिला, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ऑरेंज कैडी वर्सेस पेंटागन जूनियर वर्सेस मैट जैक्सन वर्सेस ऑस्टिन गन के बीच में फेटल फोर वे देखने को मिलता है, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैडी इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के बैक स्टेज पर क्रिश्चियन केज और डार्बी एलन का इंटरव्यू सेगमेंट होता है, जहां पर बेसिकली क्रिश्चियन केज और डार्बी एलन इस इंटरव्यू के अंदर AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू पर अपने मैच को हाइप करते गए। इसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें जूलिया हार्ट एक्शन में देखने को मिली, जो कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल को फेस करती गए और बैक एंड फोर्थ का जबरदस्त मैच के बाद एक बार फिर से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूलिया हार्ट इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए और अब भी यहाँ पर AEW के अंदर जूलिया हार्ट पूरी तरह से अनडिफिटेड है। बट गाइस यहाँ पर डायनामाइट पर आज सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब जूलिया हार्ट उनका सेलिब्रेशन कर रही होती गए तभी यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि जूलिया हार्ट और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है। बट गाइज इसके बाद फाइनली आज डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है, जहां पर इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से पहले प्रिंस नाना जब अरीना में डांस कर रहे होते गए तो स्वर्व स्ट्रिकलैंड प्रिंस नाना को डांस करने से रोक देते गए और इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्ट्रिकलैंड एक दूसरे को लेकर मॉक करते गए, जहां पर आज इन दोनों के सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड हैंगमैन एडम पेज पर अटैक करते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज यहां पर पेन से लेकर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के हैंड पर अटैक कर देते गए और इन दोनों के बीच में डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर एक बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है और इसी सेगमेंट के साथ डायनामाइट ओवर होने ही वाला होता है। तभी यहां पर सडनली AEW के बैक स्टेज के ऊपर लॉकर रूम में हमें जे वाइट के ऊपर 4 लोग मास्क पहनकर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और इन 4 लोगों के जे वाइट को बीट डाउन करने के बाद डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर MJF के डेविल मास्क को पहनकर कोई लॉकर रूम में अराइव होता है और AEW कंपनी इस चीज को शो करती गई कि MJF यहां पर जे वाइट पर लॉकर रूम में अटैक कर रहे गए। वेल गाइस जिस तरीके से AEW का डायनामाइट ओवर हुआ है उसके बाद अब बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है कि क्या आज AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर लॉकर रूम में जिन लोगों ने अटैक किया वो क्या MJF के आदमी थे। वेल एक बात तो मैं आप लोग को क्लियर बता सकता हूं कि जे वाइट के ऊपर लॉकर रूम में जिस इंसान ने डेविल मास्क पहनकर अटैक किया है वो आदमी MJF नहीं कोई और है और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि ये आदमी यहां पर या तो NJPW का कोई रेसलर हो सकता है या फिर ये आदमी पॉसिबली एडम कोल हो सकते हैं। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW के आज हुए डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर जे वाइट के ऊपर डेविल मास्क पहनकर जिसने अटैक किया है वो आदमी MJF था या फिर कोई और? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।